नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे माहौल टाइट है, आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सत्ता पक्ष और विरोधी दलों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है और 2024 की लड़ाई को महाभारत को तौर पर देखे जाने लगा है। बीजेपी विपक्षी खेमे को कौरव बता रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जिस तरह महाभारत के समय पांडव और कौरव दो खेमे थे, उसी तरह से इस बार के लोकसभा चुनाव में भी दो खेमे हैं। एक तरफ पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में सारी परिवारवादी पार्टियों का घमंडिया गठबंधन। उन्होंने कहा कि ये घमंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का पोषक है और भाजपा और एनडीए गठबंधन राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलने वाला गठबंधन है। उन्होंने अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर के निर्माण का श्रेय पीएम मोदी को देते हुए कांग्रेस के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल न होने के लिए जमकर निशाना साधा। इससे पहले भी कौरव पांडव को लेकर जुबानी जंग देखी गई है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या 2024 की लड़ाई कौरव वर्सेस पांडव पर आ गई है? इसी मुद्दे पर माहौल टाइट है में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे जनता जनार्दन की राय क्या है। उससे पहले आपको अमित शाह और अखिलेश यादव के बयान भी सुनवा देते हैं। शपथ के बाद अगर ऐसी बात करेंगे मुख्यमंत्री, और वो भी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, कि कौरव कौन है पांडव कौन है, तो अभी तो यही नहीं तय हुआ है कि कौरव कौन है पांडव कौन है। अगर आप जानते हो तो मुझे बता दो कि कौरव कौन है पांडव कौन है। और हम लोगों ने महाभारत पढ़ी है, कौरवों की संख्या ज्यादा थी, कौरवों की संख्या। तो अभी अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, वो तो यही सवाल उठा रहे हैं कि अभी तो यही तय नहीं हुआ है कि कौरव कौन है और पांडव कौन है। लेकिन जनता क्या सोच रही है, किस तरह का माहौल है अलग अलग जिलों में, जानने के लिए इस वक्त हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतीक अहमद इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ है, महाराजगंज से अमित त्रिपाठी हमारे साथ है, अमरोहा से विनीत अग्रवाल हमारे साथ जुड़ेंगे, अमेठी से राहुल शुक्ला हमारे साथ होंगे। तमाम सहयोगियों से एक एक करके रुक करेंगे, जानेंगे जो अब कौरव वर्सेस पांडव वाली लड़ाई आई है, इसको लेकर जनता क्या कह रही है। अतीक, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, बातचीत करिए लोगों से। कौरव वर्सेस पांडव पर जो अब लड़ाई आ गई है 2024 की, इसको लेकर जनता का क्या कहना है वहां पर? देखिए, बिल्कुल आकांक्षा कह सकते हैं कि 2024 चुनाव जिस तरह करीब आ रहा है, लगातार कैसे ऐसे मुद्दे आ रहे हैं। हालांकि अब जो मुद्दा आ गया है कौरव और पांडवों पे आ गया है। हालांकि लखनऊ की जनता किन मुद्दों पे वोट देगी 2024 में, अमित शाह ने कहा है कि अब जो 24 की लड़ाई कौरव और पांडवों के बीच आ गई है। हालांकि कौरव कौन है पांडव कौन है ये तय हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस कहा गया कि उनका जो गठबंधन है वो ठग गठबंधन है। तो हम लोग लगातार जनता के बीच काम कर रहे हैं, क्या देखते हैं कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? देखिए भाई, बड़े नेता हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उसके बारे में तो मैं नहीं करता हूँ। लेकिन आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत से 400 के पार जीतेगी। हाँ, उसमें कोई इफ बट और लेकिन परंतु नहीं है, क्योंकि जनता के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ में सरकार चल रही है और जो गरीब जनता है वो सब साथ में। आपको लगता है कि लगातार जो भाजपा सरकार है वो काम कर रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है 4 सीटें लाएंगी और लड़ाई की जो मुद्दे हैं कौरव पांडव पे आ गए। अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि ये तय किया जाए कि कौरव पांडव कौन है और ये लड़ाई कहाँ तक अब जा सकती है। वो तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये जो है, इनका जो है गृह मंत्री जी का जो है जो आदेश उसने पर सब लोग चल ही रहे हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह, कभी संकल्प यात्रा में, कभी गांव यात्रा में, गांव चलो यात्रा में जो है सबको जागरूक किया जा रहा है। इस वास्ते जो है जनता पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मूड बना चुकी है। और ये इंडिया गठबंधन की जो बात है, तो इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सफाया हो चुका है। जो है समाजवादी पार्टी का कोई मतलब नहीं है इस वास्ते इंडिया गठबंधन। आप बताइए, इंडिया गठबंधन कह रहे हैं कि सफाया हो चुका है और भाजपा 4 सीटें ला रही, जनता के बीच जा रही, कैसे देखते? देखिए, बिल्कुल सही मिश्रा जी ने कहा, मैं उनकी बात से सहमति जता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पास एक प्लान है। वो प्लान क्या है? वो उसमें दोनों विकास और विनाश दोनों समायोजित, शक्ल का स्वरूप और इनके जो है मंशा से एकदम परिपूर्ण जो नपाक मंशा है, उसकी प्लानिंग का रचना करके ये विपक्ष को एक साजिश का हिस्सा बना करके ये जो है विपक्ष को का खात्मा चाहते हैं। सवाल इस बात का है कि अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है आप पर, तो आप हट जाइए,
आप विकास का नारा दीजिए और आप विकास पर देश लड़ेगा आपके खिलाफ चुनाव। आपको लगता है जनता किन मुद्दों पे वोट देगी? हालांकि कई तरह लड़ाई चलनी लगातार, पर जनता किन मुद्दों पे? विकास के नाम पे वोट देगी इस बार भी। और नरेंद्र मोदी की गारंटी की गाड़ी जो घर घर पहुंची, उसमें जितने भी योजनाएं मोदी जी की हैं वो घर घर तक पहुंची, और हमें लगता है कि जनता को पूरी लाभ मिला और जनता पूर्ण विश्वास बनाई है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। लखनऊ की जनता है, हालांकि इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार रहेगी, 400 से ज्यादा सीटें आएंगी और जनता का पूरा भरोसा उनके ऊपर है। इस बार फिर से उनकी सरकार दोहराई जाएगी, मगर कई तरह के मुद्दे लगातार जनता के बीच हैं जो आगे आते रहेंगे। ठीक है अतीक, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, महाराजगंज की जनता क्या कह रही है? बातचीत करिए जरा आप वहां पर लोगों से, वहां पर किस तरह का माहौल? जी, आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव पे आते ही जुबानी जंग जो तेज हो गई है और ये कौरव और पांडवों के बीच में क्या बात पहुंच चुकी है। तो हमारे साथ महाराजगंज की जनता है, हम उनसे जानने चाहते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से कौरव और पांडव लेकर दोनों पार्टियों में जुबानी जंग चल रही है, वो क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं आप इस लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जुबानी जंग चल रही है और कौरव और पांडवों को लेकर बात हो रही है? देखिए, कौरव और पांडव की बात हमारे नेतृत्व ने जो कहा है वो एकदम सही कहा है। कौरव और पांडव के बीच में ही लड़ाई होने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी 400 से अधिक सीटें जीतने जा रही है। कौरव का नाम इसलिए लिया है तो हमारे नेता ने कि कौरव राष्ट्रद्रोही प्रवृत्ति के लोग हैं, पांडव धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए जो लड़ाई है राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह के बीच की लड़ाई है, इसीलिए हमारे नेता ने कहा कौरव और पांडव के बीच की लड़ाई है और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और जनता मन बना चुकी है, पूरी तरह से राममय हो चुका है, राष्ट्र की जनता जो है जाग चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को मतदान करने जा रही है। क्या लगता है कौन कौरव है कौन पांडव है? बीजेपी चूंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ बहुत चतुर पार्टी भी है। अभी प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आया था कुछ दिन पहले 400 के पार, अभी विपक्षी उससे उभर भी नहीं पाए थे कि इन्होंने चुनाव की नई टैगलाइन सेट कर दी है कौरव और पांडव करके, क्योंकि बीजेपी धर्म के चीजों को प्रखरता के साथ उठाती है और विपक्षी पार्टियां नजदीक जाके भी दूर हो जाती हैं। तो उनको लगता है कि हमको विकास के साथ धर्म की बात करनी चाहिए और उससे हम 400 के पार चले जाएंगे। तो बीजेपी ने इस तरह की बात की। क्या कहना चाहेंगे आप? आज देश में जो माहौल है वो निश्चित कौरव पांडव के जो काल का जो समय उसी की तरह चल रहा है। एक तरफ कुछ लोग हैं कि सत्ता पाने के लिए केन प्रकार के तमाम हथकंडा अपना रहे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो राष्ट्र के समृद्धि के ठीक है साथ अमित, मैं अभी वापस आपके पास लौट रही हूँ। विनीत का भी रुख कर लेते हैं। विनीत, अमरोहा की जनता किसे कौरव और किसे पांडव कह रही है? बातचीत करिए वहां पर लोगों से आप जरा। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अमरोहा की जनता का जो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा माहौल टाइट है। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुका है, तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहले तो ये बताइए कि जो बीजेपी है उसकी तरफ से कहा गया है कि ये लड़ाई जो है ये कौरव और पांडवों की है, आप बताइए। देखिए, जो लोकसभा 2024 का चुनाव है सीधा चुनाव है, ये चुनाव नहीं है, ये तो मोदी सरकार है और तीसरी बार जो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। और जहाँ तक लड़ाई की बात की जाती है, अगर लड़ाई की बात की जाए तो ये सीधी कौरव और पांडवों की लड़ाई की है, क्योंकि भाजपा जो है अपनी नीति पर लड़ाई कर रही है और विपक्ष जो हमेशा उसके बाद सिर्फ ड्रामेबाजी और कुछ नहीं है, सिर्फ ड्रामा कर रहा है। अच्छा, मेरे साथ बुजुर्ग लोग भी हैं, आप बताइए आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? कौरव और पांडवों की लड़ाई के बारे में बताइए आप। इधर देखिए, आप थोड़ा बताइए, शायद बोल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे बोल जल्दी बोलिए। यही मेरा हरकीन है, समाज से बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, बीजेपी सरकार ने हमें बहुत कुछ फायदा हुआ है और कौन बन रहा है प्रधानमंत्री, कौन बन रहा है? ठीक है विनीत, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ, बातचीत करते रहिए। आप सभी लोगों से और भी सहयोगियों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि अखिलेश यादव की तरफ से क्या कुछ कहा गया है और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा है। और कांग्रेस पार्टी इसकी देन कि इस देश के लोकतंत्र की स्पिरिट को खत्म कर दी, देश के लोकतंत्र को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद से कलर्ड कर। तो देखिए, अभी गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। अखिलेश यादव तो यही सवाल उठा रहे हैं कि अभी तो यही नहीं समझ आ रहा है कि आखिर पांडव कौन है और कौरव कौन है। एक बार